नमस्कार किसान भाइयों, कृषिफाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुधारू पशु खरीदने के लिए 10 लाख तक का लोन, मात्र 95 रुपए के निवेश पर मिलेंगे 14 लाख रुपए। बारिश से प्रभावित किसानों के लिए 202 करोड़ रुपए जारी, 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा गन्ने का मूल्य और बंजर जमीन से लाभ कमा सकेंगे किसान। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने पशुपालकों के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। इसके तहत पशुपालकों और किसानों को दुधारू पशु खरीदने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 10 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी के दिया जाएगा। इसके लिए मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच MOU भी साइन किया गया है। इसके तहत 10 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन बिना कोलेटरल और 1,60,000 रुपए तक का नॉन मुद्रा लोन बिना कोलेटरल त्रिपक्षीय अनुबंध के तहत दिया जाएगा। योजना के तहत लाभार्थियों को मार्जिन मनी के रूप में 10% राशि खुद वहन करनी होगी। साथ ही दुग्ध समिति में दूध देना अनिवार्य होगा। समिति के द्वारा ऋण की अदायगी के लिए हर महीने दूध की कुल राशि का 30% भाग बैंक को भुगतान किया जाएगा। आप योजना की अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी SBI बैंक शाखा में जाकर संपर्क कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की ग्राम सुमंगल ग्रामीण डाक जीवन बीमा स्कीम का लाभ लेकर ग्रामीण लोग अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत रोजाना 95 रुपए निवेश करके पॉलिसी पूरी होने पर 14 लाख रुपए प्राप्त कर सकते हैं। जी हां, इसमें 10 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड भी मिलता है, यानी कि पॉलिसी धारक की मृत्यु पर परिवार को 10 लाख रुपए का बोनस मिलता है। इस योजना का लाभ 19 साल से 45 साल के बीच के लोग उठा सकते हैं। इस स्कीम को 15 साल और 20 साल के लिए किया जा सकता है। आप नजदीकी पोस्ट ऑफिस शाखा में जाकर अन्य जानकारी प्राप्त कर आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने बाढ़ और भारी बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राशि जारी कर दी है। प्रदेश के 19 जिलों के 1,91,755 किसानों के खाते में 202 करोड़ 64 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर भेजे गए हैं। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि संकट के समय प्रभावित व्यक्तियों को सहायता पहुंचाने, आम जनता को तकलीफ की स्थिति में जरूरी सहयोग देने के लिए राज्य सरकार तत्पर है। बाढ़ और अतिवृष्टि के समय आवश्यक आपदा प्रबंधन किया गया और संकट के समय प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधि भी सक्रिय थे। पंजाब सरकार ने आगामी सीजन में गन्ने का मूल्य प्रति क्विंटल 20 रुपए ज्यादा देने की घोषणा की है, यानी कि अब किसानों को गन्ने की कीमत 360 रुपए प्रति क्विंटल की जगह 380 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये सदन में घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में किसान गन्ने की खेती तो करना चाहते हैं, लेकिन उपयुक्त मूल्य न मिलने से और फसल की समय पर अदायगी न होने के कारण उन्होंने मुंह मोड़ लिया है। इस वक्त पंजाब में 1.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की खेती होती है। वहीं राज्य की चीन मिलों की कुल क्षमता 2.50 लाख हेक्टेयर गन्ने की पराई का है। ऐसे में किसानों को अच्छा मुनाफा होगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। राजस्थान सरकार सौर कृषि आजीविका योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत किसान अपनी बंजर या फिर बिना काम की जमीन को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित के लिए लीज पर दे सकते हैं और कमाई कर सकते हैं। जमीन पर सोलर प्लांट लगाने के लिए सरकार प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 30% तक अनुदान भी देगी और लीज पर जमीन लेने वाले किसानों के मालिकाना हक के लिए सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से भूमि मालिक या किसान डेवलपर संबंधित डिस्कॉम या कंपनियों के बीच एक एग्रीमेंट भी साइन किया जाएगा। इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है और जो किसान अपनी जमीन लीज पर देना चाहते हैं वो इसमें पंजीयन कर सकते हैं। योजना की अधिक जानकारी के लिए आप नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं।
तो किसान भाइयों, हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कृषि फाई के साथ। धन्यवाद।